आपने कभी सोचा कि एक समझौतापूर्ण निर्णय दूसरे समझौतेपूर्ण निर्णय की ओर ले जाता है? आज की कहानी यह दिखाती है कि अधार्मिक गठबंधनों के विनाशकारी प्रभाव एक पीढ़ी पर ही नहीं, भावी पीढ़ियों पर भी पड़ते हैं। इस अंश का भाव इसी सच्चाई को उजागर करता है। हमारी साझेदारियां और मेलजोल सिर्फ हमें नहीं प्रभावित करते, ये परिणाम शुरू कर सकते हैं जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करें। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हमने छोड़ी। अहज्याह के साथ लड़ते हुए मृत्यु के निकट पहुंचने के बाद भी वह एक और संदिग्ध गठबंधन बनाता है। इस बार व्यापारिक जहाज बनाने के लिए अहज्याह के पुत्र अहज्याह के साथ व्यापारिक साझेदारी की गई। एक भविष्यवक्ता उसे चेतावनी देता है, क्योंकि तुमने अहज्याह से गठबंधन किया, प्रभु तुम्हारे बनाए को नष्ट करेंगे। सचमुच जहाज रवाना होने से पहले टूट जाते हैं। इसी बीच इज़राइल में अहज्याह एक संकट का सामना कर रहा है। गिरकर घायल होने के बाद वह अपने दूतों को एक्रोन के देवता बाल जेबूब से सलाह लेने के लिए भेजता है। इस पर विचार कीजिए। वह उस राष्ट्र का राजा है जो सच्चे परमेश्वर को जानता है, फिर भी मदद के लिए मूर्ति पूजक देवता की ओर मुड़ता है। एलियाह दूतों को बीच में ही रोककर फटकारता है, क्या इज़राइल में परमेश्वर नहीं है कि तुम बाल जबूब से पूछने जा रहे हो? इसके बाद परमेश्वर के अधिकार के प्रति दृष्टिकोणों में अंतर दिखता है। अहज्याह एलिय्याह को बुलाने 50-50 सैनिकों के 3 दल भेजता है। पहले 2 सेनापति घमंड में आते हैं और आदेश देते हैं, परमेश्वर के जन। राजा कहता है, नीचे आओ। स्वर्ग की आग उन्हें भस्म कर देती है। लेकिन तीसरा सेनापति विनम्रता से आता है, घुटनों के बल गिरकर दया मांगता है। उसकी विनम्रता उसकी जान बचा लेती है। लेकिन हमारी कहानी का सबसे दुखद हिस्सा अगली पीढ़ी में आता है। यहोराम का बेटा यहोराम अहज्याह की बेटी से विवाह करता है, जिससे दोनों राज्यों का गठबंधन और मजबूत हो जाता है। सिंहासन संभालते ही वह अपने सभी भाइयों की हत्या कर देता है और यहूदा को मूर्ति पूजा की ओर ले जाता है। पाठ हमें बताता है, वह इज़राइल के राजाओं के मार्ग पर चला जैसे अहज्याह के घराने ने किया था, क्योंकि अहज्याह की बेटी उसकी पत्नी थी। इसका परिणाम बहुत गंभीर होता है। एदोम और लिब्ना यहूदा के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं। पलिश्ती और अरब राज्य हमला करते हैं। सभी शाही खजाने और यहोराम के एक बेटे को छोड़कर अन्य बेटों को ले जाते हैं। और भी चौंकाने वाली बात यह है कि एलिय्याह उसे पत्र भेजता है, जिसमें भयानक बीमारी की भविष्यवाणी होती है जो अंततः उसकी जान ले लेगी। तो हम आज इन सत्यों को कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि आत्मिक समझौता शायद ही कभी सीमित रहता है। यह फैलने और दूसरों को प्रभावित करने की प्रवृत्ति रखता है। दूसरा, हमें समझना चाहिए कि हमारे चुनाव, खासकर विवाह और करीबी साझेदारियों में, न केवल हमारे विश्वास बल्कि हमारे बच्चों के विश्वास को भी आकार देते हैं। तीसरा, नेतृत्व के पदों के साथ जिम्मेदारी बढ़ती है और परिणाम स्वरूप अधिक कठोर न्याय झेलना पड़ता है। चौथा, परमेश्वर और उसके प्रतिनिधियों के सामने विनम्रता दिखाना सचमुच हमारी जान बचा सकता है। अंत में हमें याद रखना है कि परमेश्वर की दया जो हमें गलत निर्णय के पूरे परिणामों से बचाती है, यह अनुमति नहीं देती कि हम दूसरा गलत निर्णय लें। इस कहानी की त्रासदी केवल यह नहीं है कि अधर्मी गठबंधनों ने विनाश लाया, बल्कि यह है कि हर पीढ़ी के पास पिछली पीढ़ी की गलतियों से सीखने का मौका था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जैसे तालाब में फेंका पत्थर लहरें बनाता है, वैसे ही समझौते की लहरें बाहर तक फैलती हैं, जो परिवार, राज्य, आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करती हैं। मैंने इतनी लंबी उम्र जी है कि इन पीढ़ीगत प्रवृत्तियों की शक्ति अच्छे बुरे रूपों में देखी है। अपने परिवार में देखा कि ये प्रवृत्तियां लोगों को दर्द के चक्र में फंसा सकती हैं। मेरी मां ने कठोर, अपमानजनक व्यक्ति से टूटे विवाह की कड़वाहट में संघर्ष किया।
कई साल बाद मेरी चाची ने एक बात बताई जिसने प्रवृत्ति पर रोशनी डाली। मेरी माँ अपने पिता के अत्याचार से भागी, कई रातें जंगल में छुपकर बिताईं ताकि धमकी भरी पिटाई से बच सकें। जब मेरी माँ ने स्कूल खत्म किया, उन्होंने उस स्थिति से छुटकारा पा लिया, लेकिन फिर भी एक और अपमानजनक रिश्ते में फंस गईं, एक शराबी से शादी की जो अत्याचारी था। ये ऐसा था जैसे वही कहानी किसी और माहौल में दोहराई जा रही हो, लेकिन यही कहानी बदलती है। जब मैं मसीह को जानने लगा तो सब कुछ बदल गया। एहसास हुआ इन पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आदतों को आगे बढ़ाना जरूरी नहीं। यीशु ने मुझे आजाद होने और अलग तरह से जीने की शक्ति दी। अच्छी खबर यह है कि इन आदतों को तोड़ा जा सकता है, लेकिन सिर्फ इन्हें पहचानना ही काफी नहीं है। इसके लिए रूपांतरण की शक्ति चाहिए, यीशु मसीह की शक्ति। कहीं ना कहीं शायद किसी को कहना होगा, ये मुझ पर आकर रुकता है, हम अपने दम पर नहीं कर सकते। लेकिन जैसा कि शास्त्र में वादा किया गया है, हम मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं जो हमें सामर्थ्य देता है। क्योंकि आखिरकार कोई भी गठबंधन, कोई भी साझेदारी, कोई भी रिश्ता समझौता करने लायक नहीं है। हमारा परमेश्वर के साथ चलना आज भी हम पर दबाव आ सकता है। ऐसे गठबंधन जो फायदेमंद लगते हैं लेकिन हमारे विश्वास से समझौता कराते हैं। सवाल यह नहीं कि ये गठबंधन तुरंत लाभ देते हैं या नहीं। सवाल यह है कि क्या इसकी दीर्घकालिक कीमत वाकई चुकाने लायक है।